फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल मास्टर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 की प्रश्नावली 1.1। अभी हम इसके सारे क्वेश्चन हल करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने इसके जो है बेसिक जो मेन बिंदु थे उन्हें समझ लिया था कि उसमें जो है चार प्रकार की जो संख्याएं थी, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और हमारी पूर्णांक और हमारी जो रेशनल नंबर परिमेय संख्या। इन चारों संख्याओं को हमने समझ लिया था किस तरह संख्या रेखा पर होती हैं और कैसे आई हैं। तो अब चलिए हम बात करते हैं इस क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। पहले पूछा गया है शून्य एक परिमेय संख्या है कि नहीं। उसके बाद पूछा गया है कि क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमें इसे p/q के रूप में लिखना है। अगर लिख दिया हमने तो वो हो गई परिमेय संख्या, और अगर नहीं लिखा तो परिमेय संख्या नहीं रहेगी। और शर्त ये है कि p और q पूर्णांक होने चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एक उदाहरण लिया था 5, तो उसको हमने लिख दिया था 5/1 के रूप में। ये हमारा हो गया अंश और ये हमारा हर, ये हमारा p है और ये हमारा q है। तो यहाँ पे जो हमारा q है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये हमारी हो जाती है परिमेय संख्या जब बात आती है 0 की। अब इसमें यहाँ पे शून्य अर्थात 0 की बात की गई है। तो यदि हम 0 को 0/1 के रूप में लिखेंगे, जहाँ ये हमारा 0 हो गया p और 1 हो गया हमारा q और q नॉट इक्वल टू 0। तो जिस तरह ये परिमेय संख्या उसी तरह वो भी परिमेय संख्या रहेगी। शर्त भी हमारी पूरी और दोनों संख्याएं जो है पूर्णांक में आती हैं। तो ये 0/1 अर्थात 0 हमारी हो गई परिमेय संख्या। तो इसका आंसर क्या रहेगा कि हाँ 0 एक परिमेय संख्या है जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, और इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ q नॉट इक्वल टू 0। और एक मेन बात ये हो गई कि 0/1 अर्थात 0 हमारा परिमेय संख्या है, लेकिन 1/0 हमारा जो है ये है अपरिभाषित। इसकी कोई डिफिनेशन नहीं है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। तो ये हमारा हो गया अपरिभाषित। तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं रहेगी। हमारा जो 0 रहेगा सिर्फ वो परिमेय संख्या रहेगी। इसका कोई अभी मान नहीं है, ये अपरिभाषित है। तब चलिए हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा क्या यहाँ पे है, 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके लिए हमें एक ट्रिक का प्रयोग करना पड़ेगा। तो पहले हम यहाँ पे संख्या 3 लिखेंगे। तो हमें पहले क्या करना है, ये हमारी 3 हो गई, ये हमारी 4 हो गई, इनके मध्य संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हमें एक मेन बात यह है कि पहली मेन जो बिंदु है, पॉइंट है 6, कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हमें करना ये पड़ेगा 6 + 1, जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उसमें 1 जोड़ना है। 6 + 1 इक्वल टू 7। तो हम 7 को हर के रूप में ले लेंगे। यहाँ पे हमें 7 को हर के रूप में लेना है। अब हम इन दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे। 7 और 3 का गुणा करने पर आ जाएगा 21। तो हम 21 यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये हमारी 3 के इक्वल टू आ जाएगी, क्योंकि 7 से जब हम 21 में भाग देंगे तो हमारा 3 आएगा। तो ये तो 3 के बराबर हो गई। अब इधर हम 4 पे आएंगे। इधर 4 के बराबर कौन सी संख्या है, तो 4 के बराबर वाली संख्या हम इधर लिखेंगे। हर हमारा वही 7 होना चाहिए। 7 और 4 को गुणा करने पर 28 आता है। तो अब हम इसे इक्वल टू कर देंगे। 4 बराबर 28/7। 7 से जब हम 28 में भाग देंगे 4 आएगा, बिल्कुल सिंपल। तो 4 बराबर 28/7 और 3 बराबर 21/7। ये हो गई हमारी दोनों ओर की संख्याएं। अब हम इनके बीच जो है 6 संख्याएं बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। 21 के बाद आएगी 22, तो हम ले लेंगे 22/7। हर हमारा वही रहेगा हमेशा 23/7। और उसके बाद आ जाएगी हमारी 24/7, और इसी तरह 25/7, और फिर 26/7, और फिर 27/7। तो ये हमारी हो गई टोटल 2, 2, 4, 2, 6 संख्याएं। जितनी संख्याएं ज्ञात करनी थी वो हमारी संख्याएं निकल गई बिल्कुल सिंपल ट्रिक से। ये इनके बीच की संख्याएं हैं। ये बहुत सा सिंपल क्वेश्चन था। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को हल। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो ये है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। हमें वही ट्रिक करनी पड़ेगी। तो हमें थोड़ा डिटेल से समझा रहा हूँ तो वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी। तो यहाँ पे 3/5 है, हमें 5 संख्याएं ज्ञात करनी है। एक हम इसमें जोड़ देंगे, हो गई 6। 6 को हम ले लेंगे हर के रूप में।
तो यहाँ पे हमारा 6 जो रहेगा हर के रूप में रहेगा। 6 को जब हम लेंगे हर के रूप में तो हमें 6 से इन दोनों संख्या में गुणा करना पड़ेगा, जिस तरह हमने पिछली बार किया था। तो जब हम गुणा करेंगे 6 पचे हो जाएगा हमारा 30, हर वाली संख्या 30 हो गई, और 6 त्रिक 18, तो 18/30 हुआ। अगर हम इसका सरलतम रूप निकालेंगे तो हमारी संख्या वही 3/5 आएगी। तो ये 3/5 बराबर हमारी हो गई 18/30। अब इधर हमारी जो संख्या है वो कौन सी है, 4/5, और दोनों संख्याओं में 6 से गुणा करना है। 6 पचे 30 हो गया, तो इसके बराबर हो गई एक संख्या नीचे वाली 30, ऊपर वाली 24, 6 चौको 24। दोनों ओर की हमारी संख्या ये हो गई। अब इनके बीच में मुझे संख्या ज्ञात करनी है, तो अभी हम लिख रहे हैं यहाँ पे। तो 18/30 हमारी, उसके बाद हमारी 19/30, उसके बाद हमारी 20/30, उसके बाद हमारी 21/30, और यहाँ पे 22/30, और यहाँ पे 23/30। तो ये 2, 2, 4, 1, 5, ये टोटल हमारी 5 संख्याएं हो गई। बिल्कुल आसान सी ट्रिक थी, और इसमें तो इसे करने में तो ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि ये थोड़ा अपॉन में था, भिन्न था। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, शत शत की पहचान कीजिए। मैंने क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, आगे कारण भी बताना है हमें। थोड़ा मैं जल्दी करूँगा क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है हमारी। यहाँ पे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसको समझने के लिए हम संख्या रेखा का प्रयोग करेंगे। हमने क्या बताया था पिछले वीडियो में कि प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से शुरू होती है, तो और पूर्ण संख्या हमारी होती है 0 से लेकर अनंत तक। इसमें ये 1, 2, 3 सब आते हैं। तो जब पूर्ण संख्या में प्राकृतिक आएगी तो जितनी भी प्राकृतिक संख्या है, 1 है, 2 है, 3 है, हमने अनंत भी ले ली, तो वो पूर्ण संख्या में आएगी। तो अर्थात ये हमारा सत्य रहेगा, क्योंकि जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण में आती हैं, क्योंकि 0 से लेकर अनंत तक पूर्ण संख्याएं होती है। 1, 2, 3 कोई भी संख्या पूर्ण भी है, प्राकृतिक भी है। तो ये हमारा जो रहेगा आंसर, ये रहेगा सत्य। ये हमारा हो गया सत्य। अब चलिए, ये तो हमारा हो गया। अब दूसरा जो है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या हमारी 0 से लेकर अनंत तक है, लेकिन हमारी पूर्णांक में माइनस आ जाता है। जब हमारे पूर्ण में माइनस है ही नहीं तो पूर्णांक कैसे होगा? और जब हमारे प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, जब हमारी पूर्ण संख्याओं में माइनस है ही नहीं तो पूर्णांक होगा नहीं। और तब ये हमारा सवाल उल्टा लिखा है कि प्रत्येक पूर्णांक हमारी पूर्ण संख्या होती है। तो ऐसा रहेगा नहीं, क्योंकि अगर हम -3 ले लें तो -3 हमारा पूर्णांक तो है, -5 हमारा पूर्णांक है, -7 हमारा पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्ण में नहीं आता। पूर्ण में 0 से लेकर अनंत तक आता है। तो ये जो हमारा लिखा हुआ है, ये जो क्या सेंटेंस हमारा है, ये वाक्य, ये रहेगा हमारा असत्य, बिल्कुल गलत रहेगा। तो ये हमारा हो गया असत्य। ये हमारा दूसरा भी हो गया। अब लास्ट बचा तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या, वो संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके, वो तो परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे पूर्ण संख्या में जो है हमारी 0 से लेकर अनंत तक आती है, लेकिन हमारी परिमेय संख्या भी माइनस वाली भी आएगी, क्योंकि -6 को हम -6/1 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q ≠ 0। इसे मैं एक बार समझा चुका हूँ। तो यहाँ पे जब पूर्ण संख्या सिर्फ 0 तक है और परिमेय में सारी संख्याएं आती हैं, अगर हम -3 लेंगे ये हमारी परिमेय होगी, -4 लेंगे हमारी परिमेय होगी, लेकिन ये जो हमारी पूर्ण संख्या है ये हमारी 1 रहेगी, वो हमारी पूर्ण संख्या होगी, लेकिन -2 हमारी पूर्ण संख्या नहीं होगी। और तो ये हमारी जो है हमारा क्वेश्चन, मतलब इसका आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा असत्य, क्योंकि माइनस वाली संख्या हमारी परिमेय है, हम उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q ≠ 0। लेकिन ये जो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं उसमें तो -2 आता नहीं है, तो ये हमारा जो कथन रहेगा वो रहेगा असत्य। तो ये हो गया हमारा बिल्कुल असत्य कथन। तो पहला हो गया सत्य, दूसरा हो गया असत्य, तीसरा भी असत्य। हमारी प्रश्नावली हो गई है खत्म। अब चलिए मिलते हैं अगली प्रश्नावली 1.2 के कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय।